राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कान्हा जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। मैं आशी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी सूर्यदेव भगवान की व्रत कथा, एक माँ और बेटी की रोट व्रत की कथा। अगर कथा पसंद आए तो कमेंट में जय सूर्यदेव भगवान जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक गांव में एक माँ और बेटी रहती थी। दोनों सूर्य भगवान का व्रत रखती थी। एक बार सूर्य भगवान के व्रत के दिन माँ पानी भरने गई तो अपनी बेटी को 2 रोट बनाने के लिए कहकर गई। एक बड़ा रोट माँ के लिए तथा छोटा रोट बेटी के लिए, क्योंकि इस व्रत में रोट पूरा खाते हैं, झूठा नहीं बचना चाहिए और एक ही रोटी खाते हैं। इस दिन बिना नमक मिलाए रोट बनाते हैं। लड़की माँ के लिए रोट बना रही थी कि सूर्य भगवान जी एक साधु के भेष में भिक्षा मांगने आए। लड़की ने कहा, यह रोट तो माँ का है, आप बैठो, अभी मेरा रोट बनेगा तब ले लेना। बाबा ने कहा, देना है तो अभी दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। लड़की ने माँ के रोट में से एक टुकड़ा तोड़कर बाबा को दे दिया। जब माँ वापस आई तो रोट का एक टुकड़ा टूटा हुआ देखकर नाराज हुई और कहा, बेटी ये क्या कर दिया तुमने? माँ अपनी बेटी को मारने लगी। बेटी मार से बचने के लिए वहां से भागकर जंगल में चली गई और बड़ के पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। सूर्य भगवान ने सोचा, इसको मेरी वजह से घर निकाला मिला, इसकी रक्षा तो मुझे ही करनी चाहिए। सूर्य भगवान रोज चूरमे का एक लड्डू और पानी का लोटा उस लड़की के पास भेज देते। लड़की मजे से खाकर वहीं बैठी रहती। एक दिन एक राजा शिकार खेलता हुआ उधर से जा रहा था। राजा थक जाता और वहां पर विश्राम के लिए उस बड़ के पेड़ के नीचे रुक जाता है। उसके साथ आए नाई ने कहा कि थोड़ा पानी मिल जाता तो प्राण बच जाते, प्यास से जान निकली जा रही है। ये सुनकर उस लड़की ने अपने लोटे में से चुल्लू भर पानी डाल दिया। राजा ने कहा, आधी जान तो बच गई, यदि थोड़ा पानी और मिल जाता तो आधी जान और बच जाती। यह सुनकर लड़की ने चुल्लू भर पानी और डाल दिया। राजा को बताया। राजा ने नाई से कहा कि देखो कौन है जो हमें बार बार पीने के लिए पानी दे रहा है। नाई ने ऊपर देखा तो ऊपर एक लड़की बैठी हुई थी, तो उसने उसे नीचे आने को कहा। लड़की नीचे उतर आई तो राजा ने उससे पूछा कि तुम यहाँ कैसे? तो उसने पूरी कहानी राजा को बताई। तो राजा उसे अपने साथ ब्याह कर ले गया। जब राजा लड़की को महल में ले गया, उसने वहां पर जाकर सूर्य भगवान का रोट बनाया। तो वहां पर सभी देखकर राजा से कहने लगे कि राजा, तुम रानी लाए हो या जाटनी लाए हो? जाटो जैसा रोट बनाया है, आप खाओगे तो आपके पेट में दर्द होने लगेगा और रानी खाएगी तो राजकुमार के पेट में दर्द होगा। राजा की बात रानी ने सुन ली और रोट को कटोरी के नीचे छिपा दिया और मन ही मन सूर्य भगवान से सहायता करने के लिए विनती करने लगी। जब राजा आया तो उसने पूछा, कटोरी के नीचे क्या है? तो फिर उसने कहा, कुछ नहीं। तो फिर राजा ने स्वयं ही कटोरा उठाया तो उसके नीचे सोने का सिक्का निकला। कुछ दिन बाद रानी एक दिन खिड़की से बाहर की तरफ देख रही थी। उसने देखा कि उसकी माँ झांझले बेच रही है। उसने अपनी माँ को वहां बुला लिया। इतने नौकर चाकरों में वह भी पड़ी रहेगी और किसी को पता भी नहीं लगेगा कि उसकी माँ है। यह सोचकर उसने अपनी माँ को बुलवाया, लेकिन वह आते ही फिर वही बात दोहराई, धिये माई धिये दे, रोटी माइली कोर मारो दे पन सारो दे। यह सुनकर रानी ने सोचा कि ऐसे तो सबको पता चल जाएगा कि यह मेरी माँ है, तो देवरानी और जेठानी सब मेरी हंसी उड़ाएंगी। उसने माँ को एक कोठे में बंद कर दिया और ताला लगा दिया। राजा के आते ही रानी की देवरानी और जेठानी ने कहा कि आप रानी लाए हो या डाकनी भूतनी? आज एक औरत महल में घुसी और बाहर ही नहीं निकली। रानी ने सुन लिया और सूर्य भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, इस विपत्ति से तुम ही बचाओ। राजा ने आते ही कोठरी की चाबी मांगी रानी से। जब राजा ने कोठरी खोली तो उसमें सोने की मूर्ति निकली। राजा ने रानी से पूछा कि यह मूर्ति कहाँ से आई? तो रानी ने कहा कि मेरे पीहर से आई है, अर्थात रानी का पीहर बहुत ही गरीब है,
तो तुम्हारे पीहर से ऐसी कीमती भेंट कैसे आ सकती है? हमें तो नहीं बुलाते, मुझे मेरा ससुराल देखना है। रानी ने सूर्य भगवान से प्रार्थना की तो सूर्य भगवान ने कहा कि भाई, मैं राजा को 1.25 पहर तक ससुराल दिखा दूंगा, इसके बाद मुझे मेरी नगरी में उजाला करने के लिए जाना है। सूर्य भगवान भाई बनकर बुलाने आ गए। रानी ने मुश्किल से ही किसी प्रकार राजा को मनाया। सूरज भगवान ने बहुत गहना कपड़ा देकर रानी को विदा किया। आते समय आगे जाकर राजा बोला, मैं तो तेरी धोती और मेरे एक पाँव की जूती भूल आया, नाई जाओ तुम लेकर आओ। रानी ने कहा कि तुम्हें मेरे पीहर से इतना नया कपड़ा मिला है और तुम्हें अपनी पुरानी धोती खोने की वो लगी है। रानी को डर था कि सूर्य भगवान द्वारा बनाई गई काल्पनिक माया नगरी अब समाप्त हो चुकी होगी। नाई अगर वापस जाएगा तो मेरा भेद खुल जाएगा। राजा को रानी पर संदेह हो गया था, इसलिए वह उसके भेद का पता लगाना चाहता था। उसने नाई को वहां भेज दिया। वापस जाकर नाई ने देखा तो वहां पर तो जंगल ही जंगल था। जहां चूरमा भाटी बनाया था वहां पर जगरे की राख उड़ रही थी। दूर दूर तक वहां न कोई महल दिखाई दे रहा था, न ही बाग बगीचा और ना ही कोई मनुष्य। केवल एक बड़े पेड़ पर धोती सूख रही थी और पेड़ के नीचे जूती पड़ी थी। नाई ने जल्दी से उन्हें उठाया और वहां से भागा और राजा को आकर सब बता दिया। राजा ने तलवार निकाली और रानी की गर्दन पर रख दी और पूछा, सच सच बताओ, बात क्या है? रानी ने सब कुछ सच सच बता दिया। इस प्रकार सूर्य भगवान के व्रत से ब्राह्मण की कन्या जो राज्य सुख प्राप्त हुआ, वैसा ही सुख सबे मिले। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को, हुंकारा भरने वाले को। आशा करती हूँ आज की कथा आपको पसंद आई होगी। अगर कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय सूर्यदेव भगवान जरूर लिखें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय हो सूर्यदेव, नारायण भगवान की जय।